नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं चमत्कारिक सिस्टम्स में से एक को समझने वाले हैं, मादा जनन तंत्र। ये सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो जीवन बनाने की पूरी एक फैक्ट्री है। तो आइए इसके हर एक हिस्से और उसके काम को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? अच्छा, इससे पहले कि हम ये जानें कि ये सिस्टम क्या है, ये समझना ज़रूरी है कि ये शरीर में कहाँ होता है। मतलब सिर्फ ये कह देना कि कमर के हिस्से में है, काफ़ी नहीं है। बायोलॉजी में इसके एक बहुत ही सटीक लोकेशन है। चलिए, इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए कि हमारा धड़ एक 3 मंजिला इमारत है। सबसे ऊपर वाली मंजिल यानी वक्ष गुहा, जहाँ फेफड़े रहते हैं। बीच वाली मंजिल उदर गुहा, जिसमें पेट, लिवर और आंतें हैं। और फिर आती है सबसे नीचे वाली मंजिल यानी श्रोणी भाग, जिसे पेल्विक रीजन भी कहते हैं। और हमारी आज की पूरी कहानी का सेंटर यही है। अब देखिए, ये सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसके अंगों को 2 टीमों में बांट दें। एक टीम है मुख्य या प्राथमिक अंगों की और दूसरी टीम है सहायक अंगों की। देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। इस स्लाइड की सबसे मजेदार बात यही है। इसे ऐसे समझिए कि जो प्राथमिक अंग है वो इस पूरी पिक्चर का हीरो है। उसके बिना तो कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। और जो द्वितीयक या सहायक अंग है वो हैं सपोर्टिंग एक्टर्स, जिनके बिना हीरो अपना काम पूरा नहीं कर सकता। दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो फिर हमारी कहानी का ये हीरो कौन है? ये है अंडाशय यानी ओवरी। ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, नए जीवन की संभावना और वो सारे हार्मोन्स जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स तय करते हैं, सबकी शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए अब जरा इस अंडाशय पर जूम इन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा बादाम के शेप का अंग इतने बड़े बड़े काम कर लेता है। तो अंडाशय असल में एक मल्टीटास्कर है। इसके 2 बहुत बड़े काम हैं। पहला, ये मादा युग्मक यानी अंडाणु बनाता है, जो जीवन की सबसे पहली कोशिका है। और दूसरा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे बेहद ज़रूरी हार्मोन रिलीज करता है, जो पूरे शरीर पर असर डालते हैं। शरीर में एक नहीं बल्कि 2 अंडाशय होते हैं। हर एक लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और कह सकते हैं कि ये दोनों शिफ्ट में काम करते हैं। हर महीने बारी बारी से एक अंडाणु रिलीज करते हैं। ये अपनी जगह पर लिगामेंट्स की मदद से गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अंडाणु तो बन गया। अब आगे क्या? ये कहाँ जाता है? यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा, सहायक अंगों के रास्ते। और इस सफ़र का पहला स्टॉप है फैलोपियन ट्यूब। ये स्लाइड हमें पूरा रास्ता दिखाती है। सबसे पहले झालर या फिम्ब्रिया नाम की उंगलियों जैसी संरचनाएं अंडे को पकड़ती हैं। फिर वो उसे कीपक यानी एक फनल जैसे रास्ते में धकेलती हैं। वहां से अंडा पहुंचता है तुम्बिका या एम्पुला में, जो ट्यूब का सबसे चौड़ा हिस्सा है। और आखिर में एक पतले रास्ते यानी संकीर्ण पथ से होता हुआ ये गर्भाशय तक जाता है। एम्प्यूला के लिए स्रोत में एक बहुत ही यादगार बात कही गई है। इसे एक तरह का लवर पॉइंट कहा गया है। क्यों? क्योंकि यही वो खास जगह है जहां पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब के बाद सफ़र का अगला और सबसे अहम पड़ाव है गर्भाशय यानी यूटेरस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक उल्टे नाशपाती जैसा अंग है और इसकी सबसे खास बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। प्रेगनेंसी के दौरान इसमें फैलने की एक कमाल की क्षमता होती है। गर्भाशय की दीवार 3 लेयर्स से बनी होती है। सबसे बाहरी है पेरीमेट्रियम, बीच की मोटी मस्कुलर लेयर है मायोमेट्रियम, लेकिन हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है अंदरूनी परत पर, एंडोमेट्रियम। ये खून से बनी एक लाइनिंग है और इसकी किस्मत हर महीने बदलती है। अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो ये एंडोमेट्रियम परत एक सुरक्षित और पौष्टिक घर बन जाती है। यहीं पर भ्रूण इम्प्लांट होता है और अगले 9 महीनों तक बढ़ता है। ये एक तरह से उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं होता, तो फिर शरीर को इस खास तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे में ये खून से बनी परत टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है और इसी प्रक्रिया को हम मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। तो चलिए, अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब हम बाहरी संरचनाओं और कुछ और सहायक ग्रंथियों पर नजर डालेंगे जो इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करती हैं।
यहाँ दो खास ग्लैंड्स हैं। पहली है बर्थोलिन ग्रंथि, जो लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस बनाती हैं, और दूसरी है स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड, जो बच्चे के जन्म के बाद पोषण के लिए दूध बनाती है। दोनों ही बेहद जरूरी सपोर्टिंग रोल निभाती हैं। बाहरी जननांगों में कई हिस्से होते हैं। इनमें जघन शैल, क्लाइटोरिस, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है, योनि द्वार और हाइमेन शामिल हैं। हाइमेन एक पतली झिल्ली होती है जिसके बारे में अक्सर लोगों में बहुत गलतफहमियां होती हैं। और यहीं पे एक बहुत ज़रूरी बात आती है, एक आम मिथक को दूर करना। अक्सर ये माना जाता है कि हाइमेन सिर्फ पहले संभोग के दौरान टूटता है, पर सच ये है कि ये एक बहुत ही नाजुक झिल्ली होती है जो साइकिल चलाने, दौड़ने या किसी भी तरह के खेल-कूद से आसानी से टूट सकती है। तो इसका होना या न होना वर्जिनिटी का कोई पक्का संकेत नहीं है। और इसी के साथ हमारी ये यात्रा पूरी होती है। हमने देखा कि कैसे अंडाशय से लेकर बाहरी संरचनाओं तक हर एक हिस्सा कितनी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। सबकी अपनी एक खास और बेहद जरूरी भूमिका है। तो हमने इस पूरे सफर से क्या सीखा? सबसे बड़ी बात है इस सिस्टम का कमाल का कोऑर्डिनेशन। एक तरफ तो ये एक कोशिका से एक पूरे जीवन को बनाने की क्षमता रखता है, और दूसरी तरफ ये वो हार्मोन बनाता है जो शरीर की पूरी फिजियोलॉजी को डिफाइन करते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ये इतना जटिल सिस्टम इतने परफेक्शन के साथ काम कैसे करता है?